सिर्फ जिन पार्ट 1 कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रानी मलिक को हमेशा से पता था कि उसकी छोटी सी दुनिया अनोखी है। वह बिना किसी कारण के हमारी दुनिया में कदम नहीं रखेगी। यदि वह यह थी तो जरूर किसी के स्वास्थ्य से उसे बुलाया होगा, लेकिन मेरा बच्चा क्यों? मुझे अपनी प्रथाओं के माध्यम से पता चला कि पता लगाने के लिए कल तक का समय दीजिए। मैं पता लगाऊंगा कि यह जिन यहाँ क्यों आया है और तुम्हारी बेटी से क्या चाहता है। रात की नींद आराम करने के बाद अगली सुबह रानी गुरुदेव के पास पहुंची। मैंने पूरी रात कब्रिस्तान में अनुष्ठान करते हुए बिताई। अब आपकी बेटी एक अत्यंत शक्तिशाली जिन्न के प्रभाव में है। इस जिन्न को एक खास मकसद से बुलाया गया था। इस हवेली के स्वामी राजा अमन सिंह ने अपनी अंधी आत्मकांक्षा में जिन्नों की दुनिया का रास्ता खोजने के लिए एक ओझा को भुगतान किया। वह ओझा बहुत निपुण था। राजा को अपनी योग्यता साबित करने के लिए अब उसने जिन्न की दुनिया के रहस्य को साझा किया। सब कुछ जल्दी हासिल करने की चाहत में अंधे होकर राजा अमन सिंह ने जिन्न का आहन किया। अपनी दुनिया से खींचे जाने पर क्रोधित होकर जिन्न ने पूछा, मुझे क्यों बुलाया गया? राजा की आंखें यह सोचकर चमक उठी कि जिन्न उसे दुनिया जीतने में मदद कर रहा है। मैं रुद्रपुर का राजा हूँ, तुम मेरी सेवा करने आए हो। मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, राजा ने कहा। राजा की बात सुनकर जिन्न ठठाक कर हंसा। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्यों बुलाया गया। जैसे जैसे वह चिल्लाता गया, वह लंबा होने लगा और पहाड़ की ओर बढ़ने लगा। राजा घबराने लगा। उसने ओझा की किताब में पढ़ा था कि जिन्न बुलाने वालों को अपना मालिक मानता है और उनकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन ये जिन्न अलग था। मनुष्य अपने से परे की दुनिया का पता लगाने की जिज्ञासा में अक्सर मूर्खतापूर्ण कदम उठाते हैं और विनाश ही उन्हें मिलता है। जब रानी घर वापस लौटी तो गुरुदेव की चेतावनियां गूंज उठी। पहुंचने पर माँ और रानी ने रिया को भयावह स्थिति में पाया। रिया दो आवाजों में बोल रही थी। एक उसकी अपनी थी, मदद की गुहार लगा रही थी, और दूसरी गहरी मर्दाना आवाज धमकियों से दहाड़ रही थी। रिया का शरीर अकड़ गया था, उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई थी, उसके मुंह से लार टपक रही थी, आंखें पीछे मोड़ी हुई थी और उसके हाथ बिखरी दिशाओं में मुड़ गए थे। उसने बिखरे हुए बाल इस अभागे दृश्य को और भी भयावह बना रहे थे। इस बीच मीना दीवार की ओर कुछ बड़बड़ा रही थी। माँ कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर विनती की और जिद से अपनी बेटी को छोड़ देने की भीख मांगी। माँ को देखते ही मीना का गुस्सा उसकी ओर बढ़ गया और भयानक रूप से देखने लगा। इस बात की हत्याकांक्षा और भयवता ने सीधे दो तौर पर सोचना असंभव बना दिया। वे बस इतना चाहते थे कि भाग जाए, महल छोड़ दें और फिर कभी वापस ना लौटे। आप जो भी हो, हम कल तक यह महल खाली कर देंगे, कभी वापस ना लौटने के लिए। बस मेरी बेटी को बख्श दो। माँ हताशा से रो पड़ी। तभी रिया ने लाल आंखों और टेढ़ी गर्दन के साथ मुस्कुराकर कहा, वह उसे भी ले जाएगा। मीना ने अपना सिर दीवार पर पटकना शुरू कर दिया, जबकि महल में वस्तुएं अपनी जगह से गिरने लगी। महल के एक जर्जर हिस्से की छत गिर गई और उसकी आवाज हमारी चीखों के साथ गूंज उठी। इन सबके बीच में हमें पता नहीं चला कि अम्मा कब आई। उसने मीना से सिर पर हाथ रखते हुए कुछ उर्दू शब्द को पुकारा और तुरंत मीना जिन्न के नियंत्रण से मुक्त हो गई। अम्मा की मचोताहट सुनकर रिया ने अपने कान बंद कर दिए और अपने कमरे में भाग गई। महल के भीतर का तूफान थम गया और हम सब एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। अम्मा, आज तुम ना होती तो वह राक्षस मेरी मीना
भी ले जाता, यहाँ हमें जाने नहीं देता, या हमें एक एक करके मार डालेगा। सचिन ने समाधान की गुहार लगाते हुए रोते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चा, मेरी बातें थोड़े समय के लिए ही काम करेगी, उसके बाद जिन फिर से नियंत्रण हासिल कर सकता है। तुम्हें अपनी कहानी खत्म करनी होगी, मैं वह सब कुछ जानना चाहता हूँ जो घटित हुआ। जिन का गुस्सा बढ़ गया और उसने इस पद की मांग की। राजा मन सिंह को यह सब समझ में नहीं आया और उन्होंने धन और सोने के साथ जिन को रिश्वत देने की कोशिश की। क्रोधित होकर जिन ने नियंत्रण खो दिया और राजा को वहीं मार डाला। इसके बाद उसने अपने सामने आने वाले सभी लोगों का खून पी लिया और महल को लाशों से भर दिया। सब चल रहे थे, दुर्गंध महल के अंधेरे कोनों में फैल रही थी और अंततः जिनको गहरी नींद में धकेल रही थी। वर्षों तक कोई मानवीय उपस्थिति न होने के कारण जिन महल के सबसे गंदे और नम कमरे में छिप गया। साल बीत गए और दशकों बाद जब कोई अप्रिय घटना नहीं हुई तो लोग उस त्रासदी को बोलने लगे और फिर से महल का दौरा करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने वीरान महल को डाक बंगले में बदल दिया और मेरे पिता को वहां तैनात कर दिया। धीरे धीरे उस जगह को साफ कर दिया गया और उस कमरों में से एक में मेरे बाबा और माँ रहने आए हैं। इस बात से अनजान की जिन अभी भी वहां मौजूद था, अदृश्य रूप से। इतने दिनों बाद जब जिन को इंसान की गंध आई तो वह गुस्से से भर गया, लेकिन जैसे ही इसने आपी मीना को देखा, यह उसके सांस पर मधुबन हो गया। दुनिया में महिला समकक्ष जिन की दुनिया में महिला जिन इज्जत को छोड़कर किसी चीज की कमी नहीं थी, धन, विलासिता या शक्ति। कई जिन अपनी इज्जत को पाने की चाहत से प्रेरित होकर अपनी दुनिया छोड़कर इंसानों के दायरे में आ जाते हैं। जिन को बुलाने के लिए राजा मन सिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए मंत्र अरबी में थे, एक ऐसी भाषा जिसे राजा नहीं समझते थे। मंत्रों का वास्तविक अर्थ जिनको अपनी दुनिया छोड़कर इस दुनिया में आने का निमंत्रण था, जहां उसकी इफ़त इंतजार कर रही थी। जिन का मानना था कि उसे अपनी इफ़त आपी मीना में मिली है, एक नाजुक 13 साल की लड़की जो रूही की तरह सफेद और मुलायम थी, जिसकी मुस्कान फूलों की सुंदरता की बराबरी कर सकती थी और जिसकी आवाज पूरे महल में गूंजती है। अब जिन पूर्ण हो जाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। इसने बाबा और माँ पर धन, मान और सम्मान की वर्षा की और उसकी आंखों पर लालच का पर्दा डाल दिया। धीरे धीरे जिन ने आपी मीना के मन में सदैव और जीवन पर कब्जा कर लिया और उसे अपना असली कब्जा मान लिया। 15 साल की उम्र में इसने उसे अपनी इफ़त के रूप में चिन्हित करते हुए नाक में नथ पहनने के लिए मजबूर किया। तब से आप जिनों के इशारों पर नाचने लगी। उनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो गई। बाबा और माँ की बातें अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा ऐसा था जब दिन की शक्तियाँ कमजोर हो गई। उस दौरान आप ही कभी कभी थोड़ा बेहोश हो जाती, अपने कमरे से बाहर निकल जाती या हल्की हल्की मुस्कुरा देती। मानव आत्मा पर दिन का कब्जा रातों रात नहीं होता, या धीरे धीरे व्यक्ति को गुलाम बना लेता है। यदि आप ही इस पद्धति से उन क्षणों में बाबा और माँ को कुछ बता पाती तो शायद वह बच जाती, लेकिन लालच और आराम ने बाबा और माँ को अंदर कर लिया था, जिससे उन्हें आप ही की हालत का पता नहीं चल पाया और वह बहुत देर हो चुकी थी। जब तक उन्हें एहसास हुआ, आप ही केवल 15 पहले से ही जिन की संतान को जन्म दे रही थी। बाबा ने गुरुदेव से किसी भी कीमत पर आप ही को बचाने की प्रार्थना की। प्रारंभ में गुरु ने इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वह अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए सहमत हो गया। अनुष्ठान के लिए सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित करके गुरुदेव के 3 ताबीज तैयार किए। जैसे ही उसने महल में कदम रखा, उसे एक जोरदार धक्का लगा, जिससे वह अंदर गिर गया। उसका शरीर नीला पड़ गया। बाबा और गुरु ने इसकी हालत देखकर ही जिनकी शक्ति का सीमा का अनुमान लगा सकते थे। किसी तरह अपने कमजोर शरीर के बावजूद गुरुदेव ने अनुष्ठान का सामान तैयार किया और मंत्रोच्चार शुरू किया।
लेकिन आवाज ने तेज होने से सब कुछ उखाड़ दिया।